प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एक अध्यादेश के खिलाफ वोट करने के लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं। दरअसल अभी बीती 11 मई को उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली में जो अधिकारी कार्यरत हैं उनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया था और कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली के जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर कार्य करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया ये अध्यादेश संविधान विरोधी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी, उसी के फैसले के पैरा संख्या 95 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस विषय पर केंद्र सरकार चाहे तो कानून बना सकती है। यानी उसने केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए, या कहें कि अगले संसद सत्र तक नया कानून बनने से पहले केजरीवाल कोई ऐसा काम ना कर पाए जिससे कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 पास किया है। इस अध्यादेश के पारित होने के बाद दिल्ली के जो भी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति और उनके ट्रांसफर का अधिकार फिर से उपराज्यपाल के पास आ गया है। इसके बाद से केजरीवाल बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, अन्य विपक्षी दल भी उत्तेजित हैं, लेकिन अब चूंकि अध्यादेश बन चुका है, अब इसे रोकने का एकमात्र उपाय ये है कि जब अगला संसद सत्र हो तो उसमें ये लोकसभा और राज्यसभा से पास ना हो पाए, यानी कि ये जब विधेयक के रूप में आए तो ये विधेयक पास ना हो पाए। आपको बताते चले कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई कानून केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को पास कराना होता है तो वो उसे अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी करती है और राज्य सरकारें राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी करती हैं। तो केंद्र सरकार ने ये एक अध्यादेश जारी किया है। अब ये अध्यादेश कानून ना बन पाए, इसलिए केजरीवाल बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लोकसभा में बहुमत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और राजग के पक्ष में है, इसलिए इस कानून को लोकसभा में रोक पाना तो संभव नहीं है। लेकिन राज्यसभा में जहां इस समय पे 238 सदस्य हैं, बहुमत के लिए 120 सदस्य चाहिए, लेकिन राजग के पास इस समय 110 सदस्य हैं, जिसमें से 93 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये उम्मीद लग रही है अरविंद केजरीवाल को, अगर सारे विपक्षी दल एक साथ हो जाएं तो इस अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सकता है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इस पर कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। यानी कि हो सकता है कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर जाए तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से इस कानून को पास करवा लेगी राज्यसभा में भी। इसके अलावा बीजू जनता दल, जिसकी 9 सीटें हैं राज्यसभा में, वाईएसआर कांग्रेस जिसकी भी 9 सीटें हैं, और AIADMK जिसकी 4 सीटें हैं, इनमें से कोई एक दल भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है तो आम आदमी पार्टी इस कानून को किसी भी तरीके से रोक नहीं पाएगी राज्यसभा में। ये जानते हुए भी कि इस कानून को बनने से रोक पाना आसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पास कराने के बाद राज्यसभा में भी इस कानून को पास करा लेगी। अरविंद केजरीवाल इतने सक्रिय क्यों हैं? वो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्यों मिल रहे हैं? तो ये योजना उनकी इस अध्यादेश से ज़्यादा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के है। दरअसल अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेलंगाना के KCR के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल और उनके साथ अखिलेश यादव, ये सब लोग मिलकर एक ऐसा समूह बनाना चाहते हैं, एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस की स्थिति 2M दर्जे की हो या कांग्रेस में शामिल ना हो। ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा चुनाव के बाद
भाजपा बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती तो प्रधानमंत्री किसी क्षेत्रीय दल का ही नेता बने, कांग्रेस की उसमें भागीदारी ना हो। इसीलिए गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई एक गठबंधन बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के बहाने अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर एक विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि किसी तरीके से कांग्रेस पर दबाव बनाया जा सके कि वो उन राज्यों में चुनाव ना लड़े या क्षेत्रीय दलों को सहयोग करे जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। जो बात ममता बनर्जी ने कही थी, जो बात अखिलेश यादव ने कही थी कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने के बाद, उसी मुहिम में इस समय अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अध्यादेश पर समर्थन मांगने के नाम पर जो अरविंद केजरीवाल मुहिम चला रहे हैं वे दरअसल गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा विपक्षी गठबंधन बनाने के एक प्रयास में हैं। ये पूरा का पूरा अभियान कांग्रेस पे दबाव बनाने का है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जीत के बाद जो उत्साह कांग्रेस में आया है उसे ठंडा करने के लिए अरविंद केजरीवाल हर राज्य में जाकर उसके मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। एक और खतरा क्षेत्रीय दलों को लग रहा है कि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, अगर अन्य राज्यों में भी इस तरह मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया तो क्षेत्रीय दलों की राजनीति खटाई में पड़ जाएगी। अभी तो लोकसभा चुनाव के लिए कई महीने बाकी हैं। इस दौरान तमाम इस तरह की उठापटकें होंगी। फिर कभी कांग्रेस को पीछे करने की कोशिश होगी तो कभी क्षेत्रीय दल आपस में एक दूसरे को पछाड़ रहे होंगे ताकि उनका ही नेता प्रधानमंत्री पद का वास्तविक उम्मीदवार बनकर के दिखाई दे और नरेंद्र मोदी से लड़ता हुआ दिखाई दे। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। प्रणाम, धन्यवाद।